जय श्री राम। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही अद्भुत, बहुत ही अलौकिक, बहुत ही उत्तम है। जैसा आप सबके द्वारा कमेंट आ रहा है कि हम अपने हाथों से रुद्राभिषेक कैसे करें। अपने घर में अपने हाथों से बिना पंडित जी के हम रुद्राभिषेक अपने आप स्वयं कैसे करें, उसी के आधार पर यह वीडियो मैं आप सबके लिए लाया हूं, ताकि आप सब अपने घर में अपने हाथों से रुद्राभिषेक कर सकें। लेकिन पहली बात यह है कि रुद्राभिषेक के बिना आचार्य जी के अच्छा नहीं होता है। इसलिए अच्छा नहीं होता है कि उसमें एक पुस्तक रुद्री होती है, रुद्राभिषेक की पुस्तक होती है। उसको जो है पूरी पुस्तक पंडित जी पढ़ते हैं और दूध की धारा गिरती रहती है। तो अगर भगवान ने आपको सामर्थ्य दिया है तो आप आचार्य जी को बुलाकर तभी रुद्राभिषेक करें। दूसरी बात, यदि आपके पास सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि रुद्राभिषेक में सामान लगता है और सामान के साथ में आचार्य जी की दक्षिणा भी लगती है, इतनी हमारी सामर्थ्य ना हो तो क्या हम रुद्राभिषेक न कर सके। ये दूसरा पॉइंट, जैसे कमेंट आया था कि हमारी सामर्थ्य नहीं है कि मैं रुद्राभिषेक करवा सकूं पंडित जी को बुला के, तो अगर मैं अपने हाथों से स्वयं रुद्राभिषेक करना चाहूं तो कैसे करूं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो यदि भगवान ने आपको सामर्थ्य दिया है तो आप आचार्य जी के द्वारा ही रुद्राभिषेक संपन्न कराएं। यदि आपके पास सामर्थ्य नहीं है, धन का अभाव है और हम अपने हाथ से ही रुद्राभिषेक करना चाह रहे हैं, तो कैसे करें, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही उत्तम है। वही लोग इस वीडियो को देखें जो स्वयं अपने हाथों से रुद्राभिषेक करना चाहते हैं, रुद्राभिषेक करने चाह रहे हैं, वही लोग, इनके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, जैसे आज मैं आपको दिखाने के लिए चौकी लगाया हूं, बाकी पूजा मंदिर अलग है। जैसे आप अपने पूजा घर में भी रुद्राभिषेक करते हैं, मान लीजिए आपका पूजा मंदिर है, ये चौकी है, भगवान सब कुछ है, तो आपको रुद्राभिषेक करना है। सावन में किसी दिन रुद्राभिषेक कर सकते हैं, तीज त्योहार पर रुद्राभिषेक कर सकते हैं, सोमवार को रुद्राभिषेक करते हैं, अन्य माहों में भी। जब भी आपको रुद्राभिषेक करने का मन करे, भगवान की आशीष अनुकंपा बने, तो आप अपने हाथों से रुद्राभिषेक कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आप कलश स्थापना करना चाहें तो कर सकते हैं, ना भी चाहें तो ना कर सकें। अब ये कलश मान लो रखा हुआ है, इसके अंदर सारे जल भरा हुआ है, चंदन पुष्प सब अंदर डले हुए हैं। अब चाहें आप तो नारियल ना रखें, ये दीपक भी इसके ऊपर आप रख सकते हैं। हम आपको दिखाने के लिए यह कुछ कर रहा हूं, ये पूजा विशेष नहीं है, केवल दिखाने मात्र के लिए वीडियो बनाया हूं। तो आप चाहें ये दीपक उठा के यहाँ रख दें, बिना दीपक के पूजा नहीं होगी, ये समझ लीजिए। कलश नहीं रखेंगे कोई बात नहीं, लेकिन दीपक आपके पास जरूर होना चाहिए। जब तक आप पूजा करें, रुद्राभिषेक करें, दीपक जलना चाहिए। तो ये मान लो मंदिर हमारा है, ये हमारा कलश स्थापना हो गई, ये हमारा दीपक हो गया। अब हमें रुद्राभिषेक कैसे करना है, ध्यान दीजिए। तो ये फोटो रहती है मंदिर में, आप फोटो या आप अलग चौकी लगाकर भी रुद्राभिषेक कर सकते हैं। कलश स्थापना कर लिए, दीपक कर लिए। अब जो है हमें ये पूजन सामग्री हुई, मैं आपको एक बार दिखा दे रहा हूं पूजन सामग्री क्या क्या है। एक बार निगाह डाल लीजिए। ये हमारे पास चंदन है, ये अबीर हो गया, गुलाल हो गया, ये सफेद चंदन है, सिंदूर है, चीनी है, ये कलावा हमारे पास है, ये जनेऊ है, एक माला हमारे पास है, ये श्रृंगार का सामान है, भगवान के लिए वस्त्र है। और इधर जो है अक्षत हो गया, चंदन हो गया, फूल हो गया, जल पात्र हो गया। इधर दूध हमारे पास है स्नान के लिए, दही है, दूध है, फल हमारे पास है, शहद रखा हुआ है, घी रखा हुआ है, चीनी है, लौंग, इलायची, सुपारी है, और ये कपूर और धूप बत्ती है। ये सब सामग्री साथ में हमारे पास कुछ दक्षिणा रखा हुआ है भगवान को अर्पण करने के लिए। इधर हमारे पास बेलपत्री है और भांग है, पान पत्ते हैं। ये सारी सामग्री हमारे पास उपलब्ध है। अब मैं बारी बारी आपको दिखाऊंगा, तो आप सब सामग्री इसी तरह नोट भी कर लीजिएगा, इसी तरह करिएगा। तो सबसे पहले हमें अक्षत और फूल लेके भगवान का ध्यान करना है और भगवान से निवेदन करना, प्रार्थना करना है, हे भगवान, आज मैं हमसे जैसा भी हो सकेगा, जैसे हमसे बन पटेगा, मैं आपका रुद्राभिषेक करूंगा। हे भगवान, हमारे इस पूजन की रक्षा करना, हमारे पूजन का सुचारू रूप से हमारा पूजन संपन्न हो, ऐसा बोलकर भगवान के पास ही अक्षत फूल छोड़ते हैं।
कलश का ध्यान करें, इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश 33 कोटि देवताओं का वास होता है। तो निवेदन करें, हे कलश देवता, हे वरुण देवता, आज मैं भगवान महादेव जी का अभिषेक करने चल रहा हूँ, आप भी विराजिए और आपका भी मैं पूजन संपन्न करूं। ऐसा बोलकर अक्षत फूल कलश भगवान के पास छोड़ दें। उसके बाद एक फूल लेके दीपक का ध्यान करें कि हे दीप देवता, आज मैं भगवान महादेव जी का अभिषेक करने चल रहा हूँ, आप भी प्रज्वलित हों, आप भी उपस्थित रहें और हमारे पूजन के साक्षी बने। जब तक मैं पूजन करूं, अभिषेक करूं, तब तक आप प्रज्वलित रहिए। ऐसा बोलकर दीपक के पास छोड़ दीजिए। अब जो है इनका हम ऐसे पूजन कर लेते हैं। एक फूल से जो है जल छोड़ देंगे भगवान शंकर जी के पास में, फोटो के पास में। फोटो ना हो तो कोई दिक्कत नहीं, किसी फोटो हो या ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब कलश पे हम जल छोड़ दीजिए। ओम कलश देवताभ्यो नमः, ओम देवताभ्यो नमः, आचमनम अर्घम स्नानम समर्पण, जो भी कुछ बोल पाए ऐसे बोल दें। उसके बाद में हम चंदन लगा देंगे। चंदन जो है भगवान महादेव, हमारे पास फोटो है, चंदन लगा देंगे। कलश भगवान पे चंदन लगा देंगे और दीपक पे चंदन लगा देंगे। अक्षत चढ़ा देंगे। अक्षतम समर्पयामि, ओम शांब सदाशिवाय नमः, अक्षतान समर्पयामि। कलश देवताभ्यो अक्षतान समर्पयामि, दीपताभ्यो अक्षतान समर्पयामि। ऐसा बोलकर अक्षत हो गया। उसके बाद में हम एक एक फूल चढ़ा देंगे। ओम शांब सदाशिवाय नमः, ओम कलश देवताभ्यो नमः, ओम दीपताभ्यो नमः पुष्पम समर्पयामि। अब हम जो है धूप बत्ती दिखाएंगे। ओम शाम सदाशिवाय नमः, धूपम अग्रापयामि, कलश देवताभ्यम धूपम अग्रापयामि, दीपताभ्यम धूपम अग्रापयामि। ऐसे धूप जो है दिखा के हम कहीं धूप अलग से लगा देंगे। धूप हो गया, एक चम्मच जल से हाथ धुल लेंगे। और जो है कुछ भगवान पे हम मीठा अर्पण कर देंगे। जो भी भोग हो, चाहे हम अलग लगा दें, चाहे इकट्ठे ऐसे फल और मीठा रख देंगे। भगवान से निवेदन करिए, हे भोलेनाथ, हे कलश देवता, हे दीप देवता, आप जो है प्रसाद ग्रहण कीजिए। ऐसा बोलकर 5 चम्मच जल घुमा के ऐसे छोड़ देंगे। भगवान के जो है आचमन करवा दिए हम प्रसाद खिलाने के बाद में। और उसके बाद में अब हम भगवान को पान पत्ता, सुपारी, लौंग और इलायची एक एक रख के जो है ओम शाम सदाशिवाय नमः, तांबूल पूंगी फलम समर्पयामि, शंकर जी को हो गया। अब हम कलश देवता के पास में पान पत्ता, सुपारी, लौंग, इलायची चढ़ा देंगे। उसके बाद में हम दीप देवता को सुपारी, लौंग, इलायची, पान पत्ता अर्पण कर दीजिए। तो तांबूलम समर्पण, पान पत्ता, सुपारी, लौंग सबके पास हो गया। अब हमको दक्षिणा जो है चढ़ाएंगे। जैसे शंकर जी के पास में जो भी आपकी सामर्थ्य हो दक्षिणा चढ़ा दीजिए। ओम शाम सदाशिवाय नमः, दक्षिणाम समर्पयामि। ओम कलश देवताभ्यो नमः, दक्षिणाम समर्पयामि। ओम दीप देवताभ्यो नमः, दक्षिणाम समर्पयामि। ये दक्षिणा हो गई। अब भगवान से निवेदन करेंगे, अब जो है हमें अभिषेक करने की अनुमति प्रदान करेंगे। तो सबसे पहले एक पत्ता हम जो है बेलपत्र का लेंगे। अब हमारा अभिषेक शुरू होने आ रहा है। ये हमारा पूजन जैसे भी हो सका हम पूजन कर लिए हैं। एक बेलपत्र रखेंगे हम थाली में। ये थोड़ा ऊंचा पड़ रहा है तो हम थाली में यहाँ पर एक बेलपत्र रखेंगे। उसमें शिवलिंग को उठा के महादेव जी को यहीं पर समर्पित कर देंगे। आप चाहें तो मिट्टी का भी शिवलिंग बना सकते हैं, या जो आपके पास शिवलिंग है आप उसी को स्थापित कर सकते हैं। तो शिवलिंग का जो अर्घा होगा ये उत्तर दिशा होगा, तरह ध्यान रखिए, उत्तर दिशा की तरफ रहेगा। ये हमारा शिवलिंग की स्थापना होगी। हम अक्षत फूल लेके भगवान महादेव जी से प्रार्थना करेंगे कि हे महादेव जी, हमें जैसे हमारी सामर्थ्य है वैसे हमें रुद्रा अभिषेक करने की अनुमति प्रदान करें और हमारे भाव की आप देखते हुए यह पूजन स्वीकार कीजिए। ऐसा बोलकर भगवान के पास ही अक्षत फूल चढ़ा दें। वैसे भगवान को सफेद फूल बहुत प्रिय है, लेकिन हम आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। सफेद फूल आपको मिल जाए तो सबसे उत्तम रहेगा। तो ये भगवान महादेव शिवलिंग के रूप में विराजमान यहाँ पे। अब हम जो है जल चढ़ाएंगे। पहले मंत्र कुछ नहीं आ रहा है, कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी रुद्राभिषेक करने चल रहे हैं। तो क्या करेंगे, भगवान का पंचाक्षरी जो मंत्र है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय 5 बार जो है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय जलम स्नानम समर्पयामि। ऐसे बोलकर हम जल अर्पण कर दिए। अब हम दूध, भगवान को दूध अर्पण करेंगे। ओम शाम सदा शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ये दूध हो गया। फिर हम जल, थोड़ा सा जल अर्पण करेंगे। ओम नमः शिवाय। ये दूध से बाद में जल हो गया। अब दही हम भगवान को अभिषेक करेंगे दही से। ओम नमः शिवाय दधि स्नानम समर्पयामि। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय दधि स्नानम समर्पयामि। दही के बाद में हम जो है फिर जल से स्नान कराएंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शुद्धोदकं जलम स्नानम समर्पयामि। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब ये दही के बाद में जो है जल से स्नान हो गया। दही के बाद में हम घी से स्नान करेंगे भगवान महादेव जी का। ओम शाम सदाशिव घृत स्नानम समर्पयामि, घृत स्नानम समर्पयामि। घी से स्नान हम करवा दिए। फिर हम जल से स्नान करवाएंगे भगवान शंकर जी का। ओम शुद्धोदकम जलम स्नानम समर्पयामि। जल से स्नान करवा दिए। अब शहद से, अब भगवान महादेव हम शहद से स्नान करवाएंगे। ओम शाम सदा शिवाय नमः मधु स्नानम समर्पयामि। ओम शाम सदा शिवाय नमः मधु स्नानम समर्पयामि। उसके बाद में हम भगवान को फिर जल से स्नान कराएंगे। ओम शाम सदा शिवाय नमः जलम स्नानम समर्पयामि। अब हम शक्कर से स्नान कराएंगे भगवान को, तो शक्कर से स्नान कराएंगे। ओम नमः शिवाय शर्करा स्नानम समर्पयामि। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस प्रकार बोल के हम जो है स्नान करवा दिए शक्कर से। फिर हम जल से फिर स्नान करवाएंगे। ओम नमः शिवाय जलम स्नानम समर्पयामि। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस प्रकार जो है हम जल से स्नान करवा दिए। अब पंचामृत से स्नान कराएंगे। तो ये हमारे पास दही है, ये हमारे पास दही है। इसमें हम थोड़ा सा दूध डाल लेते हैं। दूध डाल लिए, फिर थोड़ा सा हम इसमें घी डाल लेंगे। पंचामृत बनाना है। दूध, दही, घी और शहद शक्कर से पंचामृत बनता है। तो हम इसमें शहद भी डाल लिए। अब इसमें हम चीनी डाल लेंगे, शक्कर। ये पांचों चीज हमारे पास अब मिल गया है। इसको हम बढ़िया से जो है मिला के अब भगवान को हम पंचामृत से स्नान कराएंगे। ओम शाम सदा शिवाय नमः पंचामृतम स्नानम समर्पयामि। शाम सदा शिवाय नमः। इस प्रकार जो है भगवान को हम पंचामृत से स्नान करवा दिए। उसके बाद में जल से फिर स्नान करवाइए बढ़िया से। भगवान को जो है आप शिवलिंग बढ़िया से धुल भी सकते हैं। अगर मिट्टी का तो हाथ मत लगाइएगा, अगर ऐसे हैं धातु का है तो आप जो है बढ़िया से धुल दीजिएगा। उसके बाद थोड़ा चंदन लेके हम बढ़िया अष्टगंधा का चंदन पीला लेके थोड़ा सा घोल करके भगवान शंकर जी को शिवलिंग पे जो है ओम नमः शिवाय ऐसे बोल करके फिर हम जो जल से जो है भगवान को स्नान करा देंगे। अब ये जो है स्नान हो गया। अब हम थोड़ा सा वस्त्र कलावा के रूप में भगवान को अर्पित करेंगे। ऐसे वस्त्र के रूप में अर्पित कर दिए। फिर हम जो है चंदन लगा दिए भगवान को। सफेद चंदन लगा दिए, हम त्रिपुंड भगवान को लगा देंगे। फिर अक्षत थोड़ा चढ़ा देंगे। अक्षतान समर्पयामि। फूल हम भगवान के ऊपर अर्पण कर देंगे। पुष्पम समर्पयामि ही। उसके बाद में हम थोड़ा एक बेलपत्र जो है अर्पण कर देंगे। बेलपत्र में समर्पयामि। भांग, धतूर, समी पत्ता जो कुछ भी हो आप चढ़ा दीजिएगा। हम केवल आपको दिखाने के लिए इतना कर रहा हूँ। उसके बाद में धूप बत्ती जो है
भगवान को धूपम ग्रापयामी, ऐसा बोल के धूप बत्ती दिखा दिए। 1 चम्मच जल से हाथ धो लीजिएगा। थोड़ा सा अबीर और गुलाल, भगवान को थोड़ा अबीर गुलाल अर्पण कर दीजिएगा। अबीरम गुलालम समर्पयामि, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। ओम नमः शिवाय, अबीरम गुलालम समर्पयामि। आपके पास इत्र सेंट हो तो थोड़ा सा आप जो है 2 बूंद भगवान के ऊपर इत्रम समर्पयामि इत्र चढ़ा दीजिएगा। अब हम जो है भोग नहीं लगाएंगे, भोग हम भगवान को बाद में लगाएंगे। अब हम अभिषेक करेंगे। तो हमारे पास एक ऐसा जो है, इसको श्रृंगी बोलते हैं, ये जो है इसके द्वारा, गौमुख के द्वारा जो है धार गिरता है। इसमें हम जिससे अभिषेक करना है, दूध से, रस से, जिससे भी करना हो, हम जिस उद्देश्य से कर रहे हैं उस उद्देश्य से हम जो है अभिषेक करेंगे। लेकिन अब ये बात यहाँ पे ये उठती है कि हमारे पास पुस्तक नहीं है, हम पुस्तक नहीं पढ़ सकते हैं क्योंकि वह संस्कृत में पुस्तक है, तो हम कैसे अभिषेक करें। अब हमें क्या करना है, हम कितने दिन अभिषेक करें। तो एक काम करिए, ओम नमः शिवाय, ये भगवान का पंचाक्षरी मंत्र है। आप ओम नमः शिवाय बोलते हुए भी अभिषेक कर सकते हैं, लेकिन कब तक करें। तो रुद्रा अभिषेक के पहले ही हमें ये कर लेना है कि जैसे ओम नमः शिवाय, तो कोई अनाज जैसे चना हुआ, मटर हुआ, कुछ भी आप इकट्ठा करके रख लीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, एक एक डालते रहिए। 108 हो जाए या 1008 भगवान का नाम हो जाए, तो घड़ी आप देख लीजिए कि हम 1008 नाम कितने देर में किए हैं। 10 मिनट में, 15 मिनट में, 20 मिनट में, आधा घंटा में, 40 मिनट में, जितनी देर आपका 1000 नाम भगवान का हो रहा हो। ये तो 1008 नाम जो है, मटर का दाना हो, गेहूं का दाना हो, चना हो, 1008 कर लीजिए आप। उसके बाद में आप घड़ी देख लीजिए, एक एक डालते रहिए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः। मान लो आपका आधा घंटा, 35 मिनट, 40 मिनट लगा, तो आप समझ लीजिए कि 40 मिनट में हमारा 1008 नाम हो जाएगा। तो आप जब रुद्राभिषेक करने चल रहे हैं तो घड़ी का ध्यान कर लीजिए कि हमारे पास अभी इतना बचा हुआ है, हम 40 मिनट बाद हमारा इतना समय हो जाएगा, हमें 40 मिनट जो है भगवान का अभिषेक करना है। तो आपके पास जिससे भी आप से करना चाह रहे हैं, दूध से करना चाह रहे हैं, गन्ना के रस से, अनार के रस से, या कुशोदक कुशा के जड़ से, रस से, जिससे भी आपसे करना चाह रहे हैं तो वो इकट्ठा कर लीजिए। ये श्रृंगी का मुंह है, इसको बंद कर लीजिए और इसमें आप जो है दूध डाल दीजिए। ऐसे दूध डाल देंगे। अब हमारा रुद्राभिषेक शुरू होगा। कोई मंत्र जानते हैं तो मंत्र बोल लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं है। ओम नमः शिवाय भगवान का पंचाक्षरी मंत्र महत्वपूर्ण है, आप इसको बोलते रहिएगा और रुद्राभिषेक करते रहिएगा। तो आप समय का ध्यान रखिएगा कि हमें इतना देर में हमारा इतना पूरा हो जाए। जैसे आधे घंटे में, 40 मिनट, 35 मिनट में होगा, तो आप जो धार इसी शिवलिंग पे गिरती रहे। अब आप शुरू कर दो, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ऐसे आप बोलते रहिए और आपका रुद्राभिषेक होता रहे। ध्यान रखिए, ये पात्र जो है जिसमें हम भगवान शिवलिंग रखे हुए हैं, ये थोड़ा बड़ा होना चाहिए, नहीं तो ये भर जाएगा तो आपको जल बाहर गिरेगा। या तो कोई और आपके सहयोगी हो, इसमें दूध निकाल के किसी पात्र में रखता रहे। तो जैसे अब ये है, तो इसमें आप जो है दूध निकाल के दूसरे बर्तन में रख दिए। तो ऐसे आपकी धार गिरती रहे और आप ओम नमः शिवाय बोलते रहे। 108 बार बोलना है, 1008 बार बोलना है, वो आप समय के अनुसार है। आधा घंटा, 25 मिनट, 30 मिनट, 35 मिनट, जितना देर आपको अभिषेक करना है, ऐसे आपकी धार गिरते रहे। उसके बाद में आप जो है दोबारा से भर के इसको ऐसे भगवान के ऊपर लास्ट में जो है हर हर महादेव शंभो, ये आपका भगवान का अभिषेक हो गया।
अब हमें क्या करना है, भगवान को अच्छी तरह साफ करना है। अगर मिट्टी का शिवलिंग बनाए हैं तो वहीं पर पूजन करना है। मिट्टी का शिवलिंग नहीं है तो आप शिवलिंग को उठा के आराम से फिर धुलाई करके जहाँ पे आप भगवान को स्थापित किए थे वहीं पर स्थापित कर दीजिएगा। बढ़िया से शिवलिंग को धुल लीजिएगा। ओम नमः शिवाय, भगवान का ओम नमः शिवाय जप करते हुए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, शिव जटाधराय, शिव जटाधराय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। अच्छा से भगवान को एक कपड़े से अच्छे से साफ कर लीजिए। जो कुछ लगा हुआ था बढ़िया साफ करके धुलाई करके भगवान को पोंछ करके और उनके आसन पे विराजमान करना है। भगवान का ओम नमः शिवाय जब चलते रहे, भगवान का भजन गुनगुनाते रहिए और भगवान को अच्छी तरह साफ करके अब यहाँ पर जो है एक बेलपत्र हम रखेंगे भगवान के जो है आसन पे बेलपत्र रख के फिर शिवलिंग को जो उत्तर मुख करते हुए हम यहाँ पर विराजमान कर देंगे। अब ये बाबा भोलेनाथ विराजमान हो चुके हैं। वस्त्र के रूप में हम एक कलावा भगवान महादेव जी को अर्पित करेंगे। वस्त्रम समर्पयामि ऐसा बोलकर वस्त्रम समर्पयामि, एक चम्मच जल से फिर हम भगवान को आचमन करा देंगे। वस्त्र के बाद में फिर हमें एक जनेऊ भगवान को पहनाना है। यज्ञोपवीतम समर्पयामि, फिर जो है हमें 2 बार जो है जल घुमा देना है। गमते दुई आचरम जलम समर्पयामि। अब भगवान को हमें चंदन लगाना है। चंदन आप जो है पीला चंदन बढ़िया सुगंधित अष्टगंधक चंदन भगवान के ऊपर आप अर्पण कर दीजिए और सफेद चंदन से जो है भगवान को त्रिपुंड लगा दीजिए। भगवान भोलेनाथ 3 लकीर का चंदन लगाते हैं तो ऐसे आप जो है 3 लकीर का चंदन लगा दीजिए। ये चंदन हो गया। अब आप अक्षत चढ़ा दीजिए। अक्षतम समर्पयामि ही, माला हो तो माला भी आप पहना दीजिए, नहीं तो आप फूल जो है भगवान के पास फूल अर्पण कर दीजिए। जैसा भी हो आप बढ़िया से शिवलिंग को सजा दीजिए। भगवान महादेव जी को अच्छी तरह से आप उनको सजा दीजिए फूल से। भगवान को हम धूप बत्ती धूपम घ्रापयामि, ओम नमः शिवाय ऐसे धूप बत्ती भगवान को दिखा के हम धूप बत्ती लगा देंगे। अब हम कपूर थोड़ा जला के भगवान को अर्चन कर लेंगे। ओम दीपम दर्शयामि शाम्ब सदा शिवाय नमः ऐसे दीपक दिखा के हम दीपक रख देंगे। हाथ धुल लेंगे 1 चम्मच जल से। उसके बाद भगवान को जो है इत्र जो सेंट था, अगर सेंट है तो अच्छा, नहीं है कोई बात नहीं है, भगवान को सेंट अर्पण कर देंगे ऐसे। ओम शाम्ब सदा शिवाय नमः इत्रम समर्पयामि ही। अबीर गुलाल जो भी भगवान के है वो हम अबीरम गुलालम समर्पयामि शाम्ब सदा शिवाय नमः। अबीर गुलाल हम अर्पण कर देंगे। ये गुलाल है, भगवान को हम बढ़िया से तरह महका देंगे ताकि भगवान महादेव खुश हो जाएं और हमें मनवांछित फल प्राप्त करें, जो है आशीर्वाद प्रदान करें। तो ये हो गया। रुद्राक्ष की माला आपके पास है तो पहना दीजिएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं है, कोई जरूरी भी नहीं है। तो रुद्राक्ष माला भगवान को आप पहना दीजिएगा। बेलपत्र आप जितना भी हो 11 पत्ते 21 पत्ता 108 पत्ता ओम नमः शिवाय बोल कैसे ओम नमः शिवाय बेलपत्रम समर्पयामि ही, 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 ओम नमः शिवाय बेलपत्रम समर्पयामि। जो भी हो आप चढ़ा दीजिए। भांग चढ़ा दीजिए, धतूरा चढ़ा दीजिए, समी पत्ता चढ़ा दीजिए, जो कुछ भी हो भगवान के ऊपर अर्पण कर दीजिए। भांग धतूर समी पत्ता। अगर कोई महिला पूजन कर रही है तो सिंदूर भी, जो अर्घा है शिवलिंग पे नहीं, अर्घा माता जी का स्थान होता है, तो हम जो है यहाँ पे अर्घा में जो है सिंदूर लगा सकते हैं माता जी का ध्यान करते हुए, माता पार्वती जी का ध्यान करते हुए। इसमें जो है शिवलिंग में गणेश जी, माता पार्वती जी, कार्तिक भगवान, नंदीश्वर,
एकादश रुद्र सभी जो है कुबेर देवता सभी लोगों का स्थान यहाँ पे विद्यमान है। आप केवल भगवान शिवलिंग की पूजा किए हैं, सपरिवार की पूजा हो गई है, तो आप इसमें संदेह मत करिए, हमें अलग अलग बनाना है। तो आप मिट्टी का भी शिवलिंग बनाकर ऐसे अकेले पूजन कर सकते हैं, या आपके घर में धातु का या ऐसे पत्थर का किसी भी जो भी शिवलिंग हो आप रखकर पूजन कर सकते हैं। उसके बाद में अगर भगवान ने आपको दिया है तो आप वस्त्र जो है भगवान को अर्पण कर दीजिए। धोती हुआ, कुर्ता हुआ या गमछा भी हुआ, भगवान को ऐसे दिखा के भगवान वस्त्र स्वीकार कीजिए। ऐसे एक गमछा। अब माता जी को आप जो है श्रृंगार अर्पण कर सकते हैं, जो भी श्रृंगार आपके पास हो। जैसे यहाँ पे ये चूड़ी का सेट हुआ, एक शीशा हुआ, बिंदी हुई, कंघी हुई, ये सावन चल रहा है तो मेहंदी हुई, काजल हुआ, आलता हुआ, सिंदूर हुआ, नेपालिश हुआ, सब कुछ दिखा के माता जी को, माता जी आप स्वीकार कीजिए और हमारे मनवांछित फल हमें प्रदान कीजिए। ऐसे स्पर्श करा के आप चाहें तो यहाँ भी रख दीजिए, चौकी बड़ी हो, नहीं तो आप दिखा के स्पर्श करा के बाहर रख दीजिए। अब इतना हो गया। अब आपको भगवान को भोग विशेष लगाना है, तो आप जो है भगवान को विशेष भोग लगा सकते हैं। भगवान के भोग में बेलपत्र समर्पित जरूर करिएगा, बिना बेलपत्र के भगवान महादेव जी का भोग नहीं लगाना चाहिए। तो ऐसे दिखा के स्पर्श करा के मीठा रख दीजिए। फल जो भी आपके पास हो भगवान के पास फल रख दीजिए और भगवान से निवेदन करिए कि हे भगवान, जो आपने दिया है उसका आप भोग लगाइए और प्रसन्न हो जाइए। ऐसा बोल कर निवेदन कर कर 3 बार ताली बजा दीजिए और जो है 5 बार जो है जल से आचमन करवा दीजिए। 5 बार जल घुमा दीजिए ताकि भगवान खिलाए हैं, भगवान को मुंह भी दुला दें। ये हो गया। अब उसका दक्षिणा, हमें भगवान को दक्षिणा अर्पण करना है। जो भी हमारी सामर्थ्य हो वो आप जो है भगवान को दक्षिणा अर्पण कर दीजिए। दिखाने वाली कोई बात नहीं, जो भी भगवान ने आपको दिया, जैसी भी सामर्थ्य हो। कहा गया है कि जाकी रही भावना जैसी और प्रभ मूरत देखी तिन तैसी। जो जैसा जिसका भाव है भगवान उसको वैसा फल प्रदान करते हैं। तो हमारी सामर्थ्य जैसे है वैसे ही करना चाहिए। ये नहीं कि पंडित जी ने 100 रुपये चढ़ाया हुआ तुम 100 चढ़ाएंगे। जितना भी भगवान ने आपको दिया है 10, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया, जो भी आपको भगवान ने दिया है आप भगवान के ऊपर अर्पण कर दीजिए। बाद में ये दक्षिणा आपको नहीं रखना है, आप पंडित जी को दक्षिणा देना है, दान करना है। ये वस्त्र पंडित जी को दान देना है। जो सुहाग की सामग्री है, आपके पास मंदिर हो वहां पर आप दान दे दीजिए। ये फल जो है आप प्रसाद में ले सकते हैं। बाद में ये कलश का जल अपने घर में छिड़क लेंगे। और जो ये अभिषेक किया हुआ जल है इसको ऐसे मत फेंकिएगा। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, जो अभिषेक का जल है, ये जो भगवान को अभिषेक किए हैं, ऐसे मत फेंकिएगा। कहीं अच्छा पेड़ हो, बेल का पेड़ हो, अच्छी बात है, या साफ जगह पर आप जो है कर दीजिएगा, विसर्जन कर दीजिएगा। फूल पत्ती जो है नदी हो वहां पे कर दीजिएगा, नहीं तो मिट्टी खोद कर जो है उसमें आप दबा दीजिएगा। ऐसे मत फेंकिएगा कि हम कहीं फेंक दें। पूजन किए हैं, भगवान महादेव पर चढ़ा हुआ चीज है, तो ऐसे कहीं गंदी जगह पर न जाए। तो ये हमारा पूजन हो गया, श्रृंगार भी हो गया। भगवान को जो है पान सुपारी चढ़ाना हम भूल गए थे, तो भगवान को लौंग, इलायची, सुपारी जो है अर्पण कर देंगे। ये भगवान से निवेदन कर देंगे, भगवान आप इसे ग्रहण कीजिए। फिर आप आरती जला के भगवान की आरती गा लीजिए। गणेश जी की आरती गा लीजिए। भगवान शंकर जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा। और ओम जय शिव ओंकारा, भोले भजे शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महादेव, अर्धांगी धारा, ओम हरे 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 महादेव। इस प्रकार जो है अब भगवान गणेश जी के, भगवान महादेव जी की आरती गा लीजिए। आरती याद है तो आरती ऐसे गा लीजिए, नहीं है तो ओम दिखा के ओम कर्पूरी गौरम चकावतारम संचारितारम भुजगम प्यारम सदावतम तम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। इस प्रकार जो है, जब इतना भी नहीं याद है तो आप कपूर जला के और या आप घी बत्ती से जो है आरती ऐसे दिखा दीजिए। सबको दिखा दीजिए, गणेश जी दिखा दीजिए, नाम लेके माता जी का, भगवान शंकर कलश देवताओं का, सबको नाम लेकर के आप दिखा दीजिए। तो भगवान श्री आप स्वीकार कीजिए। हमें कोई जानकारी नहीं है। उसके बाद 3 बार जो है आरती जो है जल घुमा दीजिए। ऐसे 3 बार जो है शीतल कर दीजिए। देन यहाँ से भगवान को आरती दिखा दीजिए। दीपम दर्शयामि ही, इस प्रकार जो है। फिर उसके बाद में आप भी कुछ पैसा डालकर आरती लेके
प्रणाम कर लीजिए। अब भगवान से हम फूल लेके जो है भगवान से प्रार्थना करिएगा कि हे महादेव, हे बाबा भोलेनाथ, हे मृत्युंजय भगवान, जैसे भी हमसे बन सका हमने भाव के साथ में, श्रद्धा के साथ में आपका पूजन अर्चन और आपका अभिषेक किया। हे भगवान, इसमें बहुत त्रुटि हुई होगी क्योंकि हमारी सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपका पूजन और अभिषेक संपन्न करूं, लेकिन हमारा भाव था, हमारी श्रद्धा थी, हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं है कि मैं किसी आचार्य के द्वारा आपका अभिषेक संपन्न करा सकूं। आप कृपा करिए, आप अपनी आशय में अनुकंपा बनाइए तो हम भी जो है अच्छे से रुद्राभिषेक आचार्य जी के द्वारा संपन्न कराऊं, लेकिन अभी यथा स्थिति आप इसे स्वीकार कीजिए, हमें आशीर्वाद प्रदान कीजिए। ऐसा बोल के भगवान के पास छोड़ दीजिए। अब आपका पूजन भी हो गया, आपने क्षमा प्रार्थना भगवान से मांग ली। अब आप चाहें तो भगवान का भजन गाइए, भगवान का कीर्तन करिए, भगवान का कोई भी जो आपको स्तुति याद हो भगवान की स्तुति गाइए, या आप छोटा सा लिख लीजिएगा ये स्तुति, भगवान से प्रार्थना करिए कि हे भगवान, ना कुछ किया न कर सका, ना कुछ करने योग, जो कुछ किया सो आपने बाबा आप ही करने योग। दोनों हाथों को जोड़कर धरो चरण में शीश, हम तो कुछ जानो नहीं बाबा तुम जानो गौरी। शिव समान दाता नहीं विपत विदारण हार, लज्जा हमारी राखी हो बाबा नंदी के यशवार। सिंह चढ़ी मैया मिले, गरुण चढ़े भगवान, बैल चढ़े बाबा मिले, पूरन हो सब काज, पूरन हो सब काज। इस प्रकार जो है आप भगवान को मंत्र पुष्पांजलि के रूप में समर्पित कर सकते हैं कि नाना सुगंध पुष्पाणि यथा काल भवानी चा, पुष्पांजलि मया दत्त्वा गृहाण परिमेश्वरः। मंत्र भक्ति श्रद्धा पुष्पांजलि समर्पयामि। बोलो शंकर भगवान की जय, गणेश भगवान की जय, गौरी मैया की जय, पार्वती मैया की जय, रामचंद्र भगवान की जय, अयोध्या धाम की जय, पवन सुत हनुमान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, काशी विश्वनाथ की जय, गौ माता की जय, पृथ्वी माता की जय, गायत्री माता की जय, अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरु गोविंद की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। यह वीडियो आपको कैसी लगी, रुद्रा अभिषेक करने की विधि कैसे लगी, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। यदि कोई कमी रह गई हो तो ये समझिए कि मैं केवल आपको दिखाने के लिए किया हूँ। विशेष पूजन बहुत प्रकार का होता है, रुद्राभिषेक बहुत बड़ा होता है, लेकिन सूक्ष्म रूप से कितना कम से कम में यह रुद्राभिषेक आप अपने घर में अपने हाथ से कर लें। तो आप इसी तरह भी जो भी अगर सामान का अभाव हो भगवान से हाथ जोड़कर आप वैसे भी अर्पण कर सकते हैं और इस तरह जो अपने घर में अभिषेक कर सकते हैं। जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, ताकि जो भी लोग ऐसे अपने घर में धन का अभाव हो तो वो अपने घर में रुद्राभिषेक कर ले। चाहते लोग हैं कि हम भी रुद्राभिषेक करें, लेकिन धन के अभाव में लोग रुद्राभिषेक नहीं कर पाते हैं, नहीं करवा सकते। तो इस प्रकार जो है कम खर्च में ही रुद्राभिषेक अपने हाथ से भगवान का, महादेव का अभिषेक अपने हाथ से घर में कर सकते हैं। वीडियो कैसे लगे कमेंट में आप जरूर बताइएगा। कमेंट में हर हर महादेव भी आप लिखिएगा। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।